सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि मोनोमियल किसको कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोमियल तो एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया इस चैप्टर की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, जब टर्म्स मिलती हैं तो एक्सप्रेशन बनती है। मोनोमियल क्या होता है कि वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। क्या हो? एन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे 3x 3xy ये हमारे पास आ गई, एक ही एक्सप्रेशन है। तो इन एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, सिर्फ इसमें वन टर्म है, तो ये होगा मोनोमियल। अब अगर हम इसमें देखते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल किसको कहते हैं? जिसमें दो टर्म्स होती है, वो एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होती है। इन एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, जैसे यहां पे एग्जांपल के तौर पे 3xy लेस 4x, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं जो पहली वाली दो टर्म्स वाली एक्सप्रेशन आ गई तो बाइनोमियल। अब उसके बाद ट्राइनोमियल किसको कहते हैं? वो एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म्स हो। इन एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। यहां पे 3xy प्लस 4x प्लस 3। कोई और एग्जांपल? m प्लस n माइनस 2। अरे ऑपरेशंस में हम कुछ भी लगा सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये इन एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स, इसमें थ्री टर्म्स है तो ये क्या होगी? क्या होगी? ये ट्राइनोमियल। अब इसमें एक चीज हो रहा है, पोलिनोमियल। हाँ, पोलिनोमियल किसको कहते हैं? एन एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर टर्म्स, वो एक्सप्रेशन जिसमें वन या उससे ज्यादा टर्म्स हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड पोलिनोमियल। जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये सारी क्या है? पॉलिनोमियल। समझ आ रही? पॉलिनोमियल क्या होती है? वो एक्सप्रेशन जिसमें वन टर्म भी हो, वन से ज्यादा भी हो, जितनी भी हो, वो सारी क्या होती है? पॉलिनोमियल। तो हम इसको अगर डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? इन एक्सप्रेशन हैविंग वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। दस मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल ऑल आर पॉलिनोमियल्स। आई होप ये आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब इसी इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करते हुए हम इसमें दूसरा टॉपिक देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे होता है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कैसे होता है। ठीक है, जैसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने लिखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन को हमने देखा था कि एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होता है। इस इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे होता है। तो अब हम इसमें एक न्यू टॉपिक देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है? जैसे मैंने आपको अभी बताया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक, तो अगर हम सपोज अगर हम करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाइंग टू मोनोमियल्स, दो मोनोमियल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले मल्टीप्लाइंग टू मोनोमियल्स, अगर हम दो मोनोमियल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 3, ये एक मोनोमियल वन टर्म, ठीक है, मोनोमियल, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सपोज 5p से, ये भी एक मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल, दो मोनोमियल्स को हम अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोमियल किसको बोलते हैं? वो एक्सप्रेशन जिसमें वन टर्म, इसमें वन टर्म, वन टर्म को वन टर्म के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 5 होगा 15, साथ में p, इस तरीके से तो एक ही टर्म निकल करके आती है। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि दो मोनोमियल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास फिर भी मोनोमियल ही वापस आता है, एक ही टर्म हमारे पास वापस आती है। कोई और एग्जांपल अगर हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे 2p इंटू 7q, 2 7 आर 14, p इंटू q, p q। दोबारा से हमने दो मोनोमियल्स को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास मोनोमियल टर्म निकल करके आई यहाँ पे। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। अगर हम दो मोनोमियल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास मोनोमियल ही आता है वापस। ठीक, अब मुझे आप बात, तो अगर हम दो से ज्यादा मोनोमियल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, वो हम देख लेते हैं।
मल्टीप्लाइंग 3 or more monomials. ठीक, फॉर एग्जाम्पल 2x इंटू 3y इंटू 5z, ये 3 मोनोमियल्स है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, x इंटू वाई x इंटू वाई इंटू जेड हो गया एक्स वाई जेड। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 मोनोमियल्स को, हमारे पास मोनोमियल ही टर्म निकल करके आई। तो 3 से ज़्यादा अगर हम करते हैं, फॉर एग्जांपल 2x इंटू 3y इंटू 5z इंटू 2p इंटू 3q, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 2 3 are 6, 6 5 are 30, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 3 180, 180 यहाँ से x इंटू वाई इंटू जेड इंटू पी इंटू क्यू हो गया एक्स वाई जेड पी क्यू, एक्स वाई जेड पी क्यू। तो अगर हम 3 या 3 से ज़्यादा अगर हम मोनोमियल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मोनोमियल ही टर्म है, एक ही टर्म हमारे पास निकल करके आती है। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक में देखेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक कि रेक्टेंगल क्या होती है और रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है। कमिंग टू द न्यू टॉपिक रेक्टेंगल, के रेक्टेंगल क्या होता है, हम रेक्टेंगल को समझेंगे। जहां पे रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से होता है, इसमें ये जो बड़ी वाली साइड होती है इसको लेंथ बोलते हैं, और ये जो छोटी वाली साइड है उसको विड्थ या ब्रेड्थ भी आप कह सकते हो। ये वाली लेंथ और ये वाली ब्रेड्थ होती है या विड्थ आप कह सकते हो। तो रेक्टेंगल फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल एक 4 साइडेड फिगर होती है, इसके 4 साइड्स होते हैं, और 4 साइडेड फिगर को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें 4 एंगल्स होती हैं, 4 एंगल्स होती हैं उसमें, यहां से, और के 4 क्या होती है, राइट एंगल होती है। राइट एंगल मतलब राइट एंगल, और जो राइट एंगल वो एंगल होती है जो 90 डिग्री के बराबर होती है। ठीक है, तो रेक्टेंगल एक कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर मतलब इसकी 4 साइड्स होती हैं और इसमें 4 एंगल्स होती हैं, 4 राइट एंगल्स होती हैं। कौन सी होती हैं, 4 राइट एंगल्स होती हैं। और जो इसके अपोजिट साइड्स होते हैं, बट सपोज ये वाली साइड ये होती है एक दूसरे के पैरेलल में, मतलब ये कभी मिलती नहीं। ये वाली साइड इसको नहीं मिली, अगर इसको आप एलॉबरेट करोगे ये सेम टू सेम, ये मिलेंगी नहीं। अपोजिट साइड इसकी पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ठीक है, तो a rectangle is a quadrilateral in which 4 angles are right angles and opposite sides are parallel and equal। अब हम इसमें देखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है। अगर हम इस रेक्टेंगल का, सारे रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है वो हम देख लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है ये वाली जो लेंथ और ब्रेड्थ है इनका मल्टीप्लाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई। सपोज अगर हमारे पास यहाँ पे 5,6 है, एक क्वेश्चन हमारे पास 5,6, अगर हमें बोला होगा कि इसका एरिया निकालो तो हम इसको एज लेंथ लेंगे और इसको हम लेंगे एज ब्रेड्थ। तो अगर हमें एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और यहाँ से लेंथ है यहाँ पे 5 और ब्रेड्थ है, लेंथ 5 है इंटू ब्रेड्थ क्या 6, तो 5 इंटू 6 इज 30। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक, अब हम इसी टॉप को कंटिन्यू करते हुए अब हम इसमें देखेंगे रेक्टेंगुलर बॉक्स किसको कहते हैं। नाउ कमिंग टू द न्यू टॉपिक इज रेक्टेंगुलर बॉक्स, या आप इसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म भी बोल सकते हो, या रेक्टेंगुलर शेप भी बोल सकते हो, या क्यूबाइड भी बोल सकते हो। समझाता हूँ। देखो इसकी फिगर कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। इसको बनाने के काफी सारे तरीके हैं, बट एक जो इजी है वो ये वाला जो मैं आपको दिखा रहा हूं।
ठीक है, ठीक है। और मैं आपको इसकी एक खास बात एक बताऊं, ये 3 डायमेंशनल फिगर होती है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं, ये वाली इसकी लेंथ होगी, यहां से लेके ठीक यहां तक, ये होगी इसकी लेंथ, और ये वाला जो एरिया ना यहां से लेके ठीक यहां तक, ये होगी इसकी ब्रेड्थ, और इसी तरीके से यहां से लेके ठीक यहां तक ये होगी इसकी हाइट, ठीक है। ये 3 डायमेंशनल फिगर होती है, इसी तरीके से यहां से भी, ठीक। सो इसमें 6 फेसेस होते हैं, और इसमें 12 एजेस होते हैं। कितने एजेस होते हैं? 12 एजेस। एजेस मीन्स साइड्स। और 8 इसमें वर्टिसेस होते हैं। देखिए 12 इसमें क्या होते हैं? एजेस 6 फेसेस होते हैं, ऊपर और ये नीचे वाला, इस साइड वाला और इस साइड वाला, हो गए 4, और एक ये सामने और एक इसके पीछे, हो गए 6 फेसेस। 12 एजेस होते हैं। यहाँ पे देखो कैसे, 1 2, ये वाली साइड 2, और यहां से 3 4। इसी तरीके से नीचे से देख लो, 1 2 3, एंड ये वाली 4 और 4 8। फिर यहां से ये वाली हो गई 10 11 12, ठीक है। इसमें 12 एजेस और 8 वर्टिसेस होते हैं। यहां से देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। रेक्टेंगुलर बॉक्स, या इसको रेक्टेंगुलर प्रिज्म या क्यूबॉइड भी कहते हैं, ठीक है। A rectangular box is a 3-dimensional figure that has 6 faces, 2 at the top and bottom, and 4 faces are lateral, या इसको आप बोल सकते हो कर्व्ड। 2 ऊपर है, एक ऊपर एक नीचे, और 4 जो है इसके इर्द गिर्द है। A rectangular prism या rectangular box has 6 faces, 12 edges and 8 vertices, ठीक है। ये दिस वाज ऑल अबाउट द रेक्टेंगुलर प्रिज्म। अब हम इसमें एक चीज और देखते हैं जो हमारे जरूरत की है, कि वॉल्यूम ऑफ, अगर हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये किसके बराबर होता है? लेंथ ब्रेड्थ हाइट। ब्रेड्थ को क्या बोलते हैं? विड्थ भी बोलते हैं। तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, जो होता है ये बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर मैं बोलता हूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वो भी इसी के बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आई होप ये आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।